अमृत, किस तरह की हलचल बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही है? थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। ऋतु देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है अब सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि और ज़्यादा जो है हलचल बढ़ जाएगी। दोनों ही पार्टियां हों, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये दोनों ही मुख्य पार्टियां एक आमने सामने रही हैं। कांग्रेस हालांकि अपने आप को एक वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के तौर पे इस मैदान में कूदी थी, उसे जीत का तो उतना भरोसा नहीं था, लेकिन ये दो पार्टियां, इनके लिए जो रात गुजरी है बड़ी भारी गुजरी है। दोनों ही दल को लेकर के अपने आप कर रहा है, कार्यकर्ताओं में ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब असली जो है बात अब कुछ ही 2-3 घंटों बाद से वो खुलनी शुरू हो जाएंगी कि दिल्ली की सत्ता पे कौन काबिज होने वाला है। अभी फिलहाल जो स्थिति है, सूरत हाल ये है कि सभी के मन में कहीं ना कहीं धुकधुकी जरूर है कि जो मतदाता है वो अपना जो विश्वास है वो किसके ऊपर जताने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो उनका काफ़ी कुछ इस चुनाव में दांव पे लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार इस चुनाव को अपने एक कैरेक्टर के मैंडेट के तौर पे भी ले रहे हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, जिस तरह से कई सारे फर्जीवाड़े में उनके ऊपर आरोप लगे, शराब नीति घोटाले को लेकर के आरोप लगे, ऐसे में वो ये मानते हैं कि जनता अगर उनका सहयोग साथ देती है, विश्वास जताती है, तो वो उससे एक तरह से जनता की अदालत में बरी होंगे। तो एक तरह से इस चुनाव को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने लिए एक मैंडेट के तौर पे देख रही है। साथ ही साथ उनका इसलिए भी दांव पे लगा है कि पार्टी की साख जो दिल्ली में इतनी मजबूत है, क्या वो एक झटके में खत्म हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने 27 साल का सूखा खत्म कर ले। जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि बीजेपी के अगल बगल के जितने भी राज्य हैं वहां पे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने सरकार बनाने में कामयाब रही है। 3-3 बार सरकार बना चुकी है, हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। दिल्ली में जो है एक लंबा अंतराल है, सूखा लंबा है। हम एक बार तो कहते हैं 27 साल का सूखा, लेकिन जब 1998 में भी सरकार बनी थी तो बहुत ज़्यादा दिन तक यहाँ पे वो सरकार जो है वो क्या कहते हैं सत्ता में नहीं रही थी। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक कहा जाए अग्नि परीक्षा भी है कि वो देश में तो कई जगहों पे स्थापित है, लेकिन दिल्ली में कब स्थापित होगी। ऋतु बिल्कुल बिल्कुल अमृत, और देखिए आज ये नतीजे भी तय कर देंगे कि जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है। लेकिन इसके साथ ही अमृत, अगर देखिए दावों की बात की जाए, बीजेपी कांग्रेस के तो अपने दावे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस बार खाता खोलने की बात करे। कांग्रेस को भी काफी उम्मीद है इस चुनाव से। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को इस बात जो कांग्रेस ने अपनी फाइट की थी उसका ऐसा मूल मिजाज ये नहीं था कि वो कहीं से भी सत्ता में वापसी को लेकर के था। उनका ये था कि जो उनका खोया हुआ वोट बैंक है, जो जनाधार है, उसके बीच अपनी फिर से एतबार वो कायम करें। इस लिहाज से कांग्रेस के नेता भी अपनी जो है फील्डिंग लगाए हुए थे, जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता थे वो काम कर रहे थे, और यही एक उनकी जो है इंस्पिरेशन था फाइट का कि वो अपने वोट प्रतिशत को भी बढ़ाएं। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी, वो 4.5% के आसपास ही मत हासिल कर पाई थी। इस बार उनका टारगेट था कि 10% के पार जाया जाए। लेकिन ऋतु, यहाँ भी बड़े इंटरेस्टिंग पहलू है, जो आंकड़े जो जानकार हैं, जो देखते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उनके लिए है कि अगर कांग्रेस 10% पार कर जाती है तो फिर तो बाजी जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जा सकती है, क्योंकि जो आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है 1998 से लेकर के अब तक वो 35 से लेकर 38% के बीच में इंटैक्ट रहता है। और जब ये वोट प्रतिशत उनके साथ जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए खतरा होगा, क्योंकि सारा जो वोट है वो अगर हटता भी है तो कांग्रेस अपना रिक्लेम। जी बिल्कुल 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 अमृता।